अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन का है और आज हम ईयर 2013 प्राइवेट का पेपर जो है उसे सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, ईयर 2013 प्राइवेट। स्टूडेंट्स, ये ईयर 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। नंबर 1, परचेज्ड न्यू बैटरी फॉर एन ओल्डर मोटर व्हीकल, पुरानी मोटर व्हीकल के लिए हमने एक नई बैटरी परचेज़ की है। नंबर 2, रिप्लेस्ड हार्ड डिस्क ऑफ द ऑफिस कंप्यूटर विच डबल्ड इज स्टोरेज कैपेसिटी। नंबर 3, ट्रांसफ़र चार्जेस ऑफ न्यूली ओन्ड बिल्डिंग। नंबर 4, पेड एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स। और लास्ट वन स्टूडेंट्स, और नंबर 5 पर है एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो इसमें कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो उसके बाद हम फर्दर जो है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए आइए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है उसको समझते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हम कैपिटल की एसेट्स की परचेजिंग पर जो है इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम एसेट्स परचेज़ करते हैं उस पर जितना पैसा खर्च करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और फर्दर इसके अलावा उस एसेट्स को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या उस एसेट्स को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो फर्दर एक्सपेंसेस हम कर रहे होते हैं, जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, जब हम कॉस्ट ऑफ मशीन की कंप्यूटेशन निकालते हैं वहाँ पर जो हम एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की हेडिंग लगाकर जितने एक्सपेंसेस भी वहाँ पर करते हैं वो तमाम के तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ एक मरतबा अदा किया जाता है और उसका फ़ायदा जो है वो हम कई सालों तक हासिल करते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो रेगुलर बुनियाद पर, मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर हर साल जो है वो अदा किए जाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। उससे सिर्फ हमारी इनकम में जो है वो इजाफ़ा होता है, इनकम को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली वो किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली जो एसेट्स हम परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो तमाम का तमाम हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस हैं जो हमें हर महीने या हर साल बाकायदगी से अदा करने होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। मंथली सैलरी जो हम पेड करते हैं या एडवर्टाइजिंग पेड कर रहे हैं या इंश्योरेंस पे होती है, इसके अलावा हमारी ऑफिस सप्लाइज़ जो यूज़ हो रही होती हैं, ये तमाम के तमाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हर महीने रेगुलर बेसिस पर हमें एक्सपेंस करने होते हैं। इसके अलावा सालाना बुनियाद पर हमारा जो है प्रॉपर्टी टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है, तो ये भी जो हम अदा करते हैं ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ आती हैं स्टूडेंट्स? जो हम कॉस्ट ऑफ मशीन कंप्यूट करते हुए डेप्रिसिएशन के टॉपिक में जब हम कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो सेल टैक्स पे किया जाता है वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके अलावा जितने एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड में हमारे एक्सपेंस होते हैं, मसलन इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फाउंडेशन चार्जेस, ओवरहॉलिंग चार्जेस, ये तमाम के तमाम टेस्ट रन कॉस्ट, ये तमाम के तमाम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, ये तमाम हमारे जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है कि आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं।
तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ अपनी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेडिंग लगाइए। नंबर 1 पर परचेज़ न्यू बैटरी फॉर एन ओल्डर मोटर व्हीकल। ओल्डर मोटर व्हीकल के लिए हमने एक नई बैटरी परचेज़ की है। तो बैटरी की लाइफ अमूमी तौर पर 1 साल से ज़्यादा है। ये हमारे एसेट्स की कॉस्ट इससे बेहतर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे हम बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अरसे तक उठाएंगे। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 2 पर रिप्लेस्ड हार्ड डिस्क ऑफ ऑफिस कंप्यूटर। हमने ऑफिस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है वो रिप्लेस की है, जिसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी डबल हो गई है। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगी। नंबर 3 पर है ट्रांसफ़र चार्जेस ऑफ आ न्यूली ओन्ड बिल्डिंग। हमने एक नई बिल्डिंग जो है वो ली है, परचेज़ की है, जिसके ट्रांसफ़र चार्जेस हमने अदा किए हैं। ये ट्रांसफ़र चार्जेस एक मरतबा अदा किए जाते हैं जब ओनरशिप तब्दील होती है, और इसका फ़ायदा हम कई सालों तक, जब तक हम इस बिल्डिंग के मालिक रहेंगे, हम इसे इस्तेमाल करेंगे बिज़नेस यूज़ के लिए, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेड एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स, सालाना मोटर व्हीकल का हमने टैक्स पे किया है, ये हमारा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और नंबर 5 पर एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। हम एनुअल मेंटेनेंस कर रहे हैं प्लांट और इक्विपमेंट की, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसी क्वेश्चन का जो बी सेक्शन है उसको देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की बर वक्त इत्तला आप तक पहुंचती रहे।